बात करेंगे उत्तर प्रदेश के बहराइच की, जहां पर जबरदस्त तनाव की स्थिति बनी हुई है। दुर्गा प्रतिमा के विसर्जन के दौरान कल हिंसा हुई थी, जिसका असर आज भी दिख रहा है। कल की हिंसक झड़प में एक शख्स की जान चली गई थी, जिसके बाद आज वहां जबरदस्त बवाल और उबाल है। बहराइच में भारी तादाद में लोग सड़क पर उतरे हैं। पुलिस बल से झड़प के हालात पैदा हो गए और घर वालों ने मृतक रामगोपाल मिश्रा का अंतिम संस्कार करने से मना कर दिया है। कहा है कि जब तक आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं होती है तब तक अंतिम संस्कार नहीं किया जाएगा। आगजनी भी इस वक्त महाराजगंज में की जा रही है, जो बहराइच से कुछ ही दूरी पर स्थित है। लेकिन पुलिस बल की अतिरिक्त तैनाती कर दी गई है, क्योंकि अब प्रशासनिक व्यवस्था को और दुरुस्त किया जा रहा है, जो कल फिलहाल नहीं देखने को मिली थी, जिसकी वजह से ये सांप्रदायिक हिंसा और ज्यादा भड़क गई। अब एक जुलूस की तरह वहां पर घर वाले, परिवार वाले और गांव वाले मृतक के शव को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। हालांकि पुलिस ने इसमें अब बीच बचाव किया है। पुलिस का ये कहना है कि जल्द से जल्द अंतिम संस्कार किया जाएगा और भारी सुरक्षा के बीच ये अंतिम संस्कार हो सकता है। आशीष हमारे साथ हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं। आशीष, थोड़ी देर पहले आप तस्वीरें दिखा रहे थे कि वहां पर पुलिस के जो जवान थे वो फिलहाल शव को वहां से ले जा रहे थे। इसका क्या मतलब? क्या वहां जो लोग हैं उनका गुस्सा शांत हो गया, वो जिस तरह उन्हें समझाया जा रहा था वो समझ गए, या कहीं और शिफ्ट किया जा रहा है जाम को खुलवाने के लिए? इस वक्त यथास्थिति क्या बनी हुई? देखिए अर्पिता, जिस तरीके से यथास्थिति में अगर आपको बताऊं तो बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं है अभी भी, क्योंकि जिस तरीके से आप मेरे पीछे धुआं देखिए, ये एक एजेंसी है, उसमें आगजनी कर दी गई है और पूरी तरीके से उसमें आग लगा दी गई है। और ऐसे में यहाँ पर भीड़ पूरी पहुंची हुई है। हालांकि कमिश्नर के सहित सीडीओ और डीएम सहित वो सभी लोग पहुंचे हुए हैं मौके पर और कहीं ना कहीं भीड़ को तितर बितर करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन जिस तरीके से आगजनी की गई है, देखिए यहाँ पर पूरी तरीके से आप धुआं देख सकते हैं और इस पूरे प्रकरण को लेकर पुलिस फोर्स को एक्स्ट्रा और बढ़ाया गया, यहाँ पर लगाया गया। लोग भी लगातार ये चूंकि अपील कर रहे थे और ऐसे में हीरो होंडा की ये जो एजेंसी है उसमें देखिए कि आगजनी हुई है और आप तस्वीरों में देखिए कि साफ तौर पर किस तरीके से ये आगजनी की गई है। बहराइच के महसी के पास में ही भीड़ ने और यहीं पे लखनऊ का ये सेवा हॉस्पिटल जो हॉस्पिटल है उसमें भी ये किया गया। आप देखिए तस्वीरों में किस तरीके से कि ये आग लगा दी गई है और पूरी तरीके से यहाँ पर चूंकि अंदर गाड़ियां भी हो सकती है और आग जल रही है। आप लाइव तस्वीरें देखिए, आज तक पर हम आपको एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखा रहे हैं और आप देखने की कोशिश करिए किस तरीके से ये पूरी गाड़ियों में आग लगा दी गई है। और ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख सकते हैं कि किस तरीके से एजेंसी यहाँ थी हीरो होंडा की और उसमें गाड़ियां खड़ी थी तो उन्हीं को पूरी तरीके से जला दिया गया है, यानी कि आगजनी की गई है। और ये पूरी एजेंसी के अंदर और भी गाड़ियां मौजूद है जहाँ से धुआं निकल रहा है। तो कह सकते हैं कि यहाँ पर लगातार जो इस तरीके की आगजनी हुई है वो हिंसा का पार्ट है। और दूसरी तरफ आप देखिए कि कैसे लगातार जो है वो धुआं अभी भी निकल रहा है और कई अंदर जो गाड़ियां हैं, बता रहे हैं सैकड़ों की तादाद में जो गाड़ियां हैं वो सभी जलने लगी हैं। और पूरी तरीके से आज तक पर एक्सक्लूसिव तस्वीर आप देखिए कि किस तरीके से आगजनी की गई है। और इस आगजनी को लेकर पूरी तरीके से पुलिस प्रशासन यहाँ पर पहुंचने की कोशिश कर रहा था, लेकिन यहाँ पर पूरी तरीके से इसको आग के हवाले कर दिया गया है। और कहीं ना कहीं ये इसके पास में एक हॉस्पिटल था, उस हॉस्पिटल में भी आग लगा दी गई है और पूरी तरीके से तोड़फोड़ की गई। हम तस्वीरों में आपको दिखाते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर आगजनी की गई है। और ये पूरी तस्वीरें देखिए कि कहाँ किस तरीके से ये पूरा किया गया है। और ये हॉस्पिटल है, हॉस्पिटल की आपको तस्वीर अगर मैं आपको अंदर की दिखाऊंगा तो आप समझ पाएंगे कि क्या यहाँ पर हुआ है। देखिए आप अगर एक्सक्लूसिव आज तक पर देखिए, आपको हम दिखाते हैं, ये देखिए सीट पूरी जला दी गई है यहाँ पर और अंदर देखिए किस तरीके के हालात हैं। यहाँ पर पूरी तरीके से जो तोड़फोड़ की गई उसके बाद इसमें आगजनी कर दी गई, यानी हिंसा पूरी तरीके से उबाल पर है। और कहीं ना कहीं लोग जो है वो समझाने पर भी नहीं आ रहे हैं। और ये ऑपरेशन थिएटर था, उस ऑपरेशन थिएटर में पूरी तरीके से तोड़फोड़ कर दी गई अंदर घुस के और कहीं ना कहीं ये सभी आग लगा दी गई पूरे हॉस्पिटल को। आप देखिए कि पूरे हॉस्पिटल में आग लगी है, क्योंकि हालांकि पेशेंट नहीं थे मुझे लगता है। और एजेंसी ये देखिए अभी भी ताजा तस्वीरें देखिए एक्सक्लूसिव आपको हॉस्पिटल की, जहां पर आग लगी हुई है। आप देख सकते हैं एक्सक्लूसिव तस्वीरें आज तक में किस तरीके से ये यहाँ पर हिंसा की गई है। और इसी हिंसा के बीच में यहाँ पर पुलिस फोर्स को तैनात किया गया है। लोग क्योंकि सुबह से ही आज आक्रोश में थे और उसी को लेकर ये सारी हिंसा फैलाई गई है। कहीं ना कहीं इसमें वायलेंस हुआ है और देखिए कि तोड़फोड़ किस कदर से गुस्सा दिखाया गया है। आप चीजों को देखिए
कि किस तरीके से गुस्सा दिखाया गया है, आक्रोश देखिए, ये बिल्कुल तहस नहस कर दिया गया है चीज़ों को और ये तोड़फोड़ की गई है। यानी कि जो एजेंसी है और जो उसमें पूरी तरीके से आग लगा दी गई जिसमें कई बाइकें थी और उसके बाद आप देखिए कि यहाँ पर जो हॉस्पिटल है उसको पूरी तरीके से आग के हवाले कर दिया गया। तो ये सारे जो उपद्रवी थे, अब इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि क्या हालात रहे हैं, किस तरीके से प्रशासन और पुलिस इनको रोक नहीं पाया है और अभी भी आग जल रही है लगातार, क्योंकि जो चीजें हैं वो लगातार इस समय हो रही हैं। पुलिस प्रशासन यहाँ मौके पर मौजूद है और वो मौके पर मौजूद है, मौके पर यहाँ पर पहुंची हुई है पुलिस फोर्स और कोशिश कर रही है इन सभी चीजों को रोकने की। लगातार डीएम, एसएसपी और साथ कमिश्नर बने हुए हैं, वो कोशिश कर रहे हैं। तस्वीरों में भी आप देखेंगे पुलिस कमिश्नर और डीएम खुद यहाँ पर लगातार पहुंच रहे हैं कि आखिर इसको रोका जाए, लेकिन हालात बिल्कुल भी रुकने को नहीं आ रहे हैं और लोग अभी भी लाठी डंडे लेकर कि किस तरीके से ये आगजनी की है और पूरा इस एरिया में आग और धुआं है। और आगे भी अगर देखेंगे तो आगे भी दूर आपको धुआं दिखाई देगा, यानी आगे भी कहीं ना कहीं आगजनी की गई है। तो ऐसे में लगातार जो फोर्स है वो रोक पाने में कहीं ना कहीं अभी किस तरीके से आगे हो पाती है, ये भी बड़ा सवाल है, क्योंकि ये दो एजेंसी और हॉस्पिटल जो आपने देखा कि किस तरीके से हालात हो गए यहाँ पर और बहराइच पूरी तरीके से कहीं ना कहीं हिंसा के मामले में ये किया गया। आप देखिए कि किस तरीके से यहाँ पर गाड़ी थी, उस गाड़ी में आग लगा दी गई है और इसको सड़क पर यहाँ फूंक दिया गया है, क्योंकि कहीं ना कहीं जिस तरीके से ये पूरा मामला उठा उसके बाद गांव वाले जो है सब निकल कर आए सड़क पर और उन्होंने उपद्रव कहीं ना कहीं जो आक्रोश था, अब कौन है क्या है नहीं पता है, लेकिन आगजनी के आप हालात देख सकते हैं कि जो एजेंसी है अंदर से आप देखिए कि किस तरीके से अभी भी धुआं निकल रहा है। हाँ, और देखिए मैं शोरूम के अंदर देखिए अगर मैं जाता हूं तो देखिए आप किस तरीके से अंदर के हालात हैं। हालात देखिए आप अंदर के किस तरीके के यहाँ पर कि पूरे शोरूम जल रहा है, अंदर से गाड़ियों टुकड़े पड़े हुए हैं। आप तस्वीरों में देखिए कि आखिर किस तरीके से शोरूम पूरा जल रहा है और ऐसे में अंदर जो गाड़ियां हैं वो पूरी तरीके से जल रही हैं और कहीं ना कहीं ये पूरा जो माहौल है ये आग से पूरा भर गया है। आप तस्वीरों में देखिए कि किस तरीके से ये आग लगी हुई है और ये अंदर देखिए ये पूरे अंदर घुस के, यानी यहाँ पर बहुत सारा सामान रखा हुआ था, उन सभी पर आग लगा दी गई है और इस आगजनी को लेकर कहीं ना कहीं विस्फोट भी अंदर हो रहा है, क्योंकि ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं ये लाइव वो तस्वीरें हैं जो कहीं ना कहीं तस्वीरें हैं जिनसे आप समझ सकते हैं कि हालात किस तरीके के हैं और यहाँ पर लोग आक्रोशित हैं और इस समय कहीं ना कहीं जिस तरीके के आप देखिए कि ये गाड़ियाँ थी, इस शोरूम में बहुत सारी गाड़ियाँ खड़ी थी, उन सभी गाड़ियों को आग लगाई गई है और ये पूरा जो आप देखिए कि कहीं ना कहीं जो शोरूम है उसके अंदर धुआं अभी भी क्योंकि नीचे से निकल रहा है, अंडरग्राउंड था, इस अंडरग्राउंड से आग लगी थी और आग लगाने के बाद पूरा अंडरग्राउंड भी जला है, उसमें गाड़ियाँ थी वो भी जलाई गई हैं। तो ये जो तस्वीर है ये रुक रुक कर ब्लास्ट भी हो रहा है अंदर, यानी कहीं ना कहीं ये जो आक्रोश था वो इस रूप में निकला है कि लोग आगे बढ़ रहे हैं और लगातार ये महाराजगंज का जो एरिया है जहाँ पर देख रहे हैं ये महाराजगंज का एरिया आगे पड़ता है और यहीं से लोग आगे बढ़ रहे हैं लाठी डंडे लेकर और इस तरीके की जो है लगातार सूचनाएं मिल रही हैं, लगातार तस्वीरें देखने को मिल रही हैं, क्योंकि जो गाड़ियां हैं वो अंदर मौजूद थी। वो जिस तरीके से इस मूर्ति विसर्जन को लेकर ये चीजें शुरुआत हुई और उसके बाद से ही यहाँ पर शव को रखा गया, शव को महसी तहसील है वहाँ पर रखा गया, महसी तहसील और उसके बीच का जो दायरा है वो तकरीबन 1.5-2 किलोमीटर का होगा। आप देखिए कि तस्वीरों में कि किस तरीके से अभी भी पूरा एजेंसी जल रही है, पूरी तरीके से आगजनी है। ये देखिए आप अगर आप देखिए तस्वीरें आज तक पर कि किस तरीके से अंदर पूरा आग लगा हुआ है और ये देखिए गाड़ियां देखिए आप गाड़ियों में देखिए अंदर तक पूरी मोटरसाइकिल की एजेंसी को पूरी तरीके से वो कर दिया है, क्योंकि ठीक है आशीष का रुख करेंगे, लेकिन इस बीच तस्वीरें आपको दिखा देते हैं। हिंसा और आगजनी इस वक्त अपने चरम पर है और वहां पर पुलिस प्रशासन की मौजूदगी के बावजूद लगातार अस्पताल और वहां पर एक बाइक और गाड़ी का शोरूम है उसे निशाना बनाया गया। अब देखना ये होगा
कि आखिरकार इतनी पुलिस प्रशासन व्यवस्था के बावजूद इस तरह की घटनाएं वहां पर क्यों हो रही हैं। क्या हालात बेकाबू हो गए हैं, क्या हिंसा और ज्यादा बढ़ गई है। ये हिंसा और आगजनी की 3 तस्वीरें आप देख रहे हैं आज तक पर एक्सक्लूसिव। ये बहराइच और महाराजगंज इन इलाकों की है जहां पर इस वक्त युवक की मौत को लेकर बवाल मचा हुआ है। उत्तर प्रदेश में ये घटना बहराइच की कल की है जब मूर्ति विसर्जन के दौरान एक युवक की हत्या कर दी गई। उसके बाद से ही वहां पर माहौल तनावपूर्ण बना हुआ है। हालांकि ये कहा जा रहा है प्रशासन की ओर से कि हम आरोपियों की धरपकड़ करके उन्हें जल्द से जल्द गिरफ्तार करेंगे, लेकिन तब तक परिवारजनों का ये कहना है कि वो अंतिम संस्कार नहीं करेंगे। अब देखना ये होगा कि कब तक ये हिंसा वहां पर जारी रहेगी, क्योंकि अभी भी माहौल गर्म है। आशीष, आप तस्वीरें वहां से दिखा रहे हैं और तनाव की स्थिति दिख रही थी। फिलहाल उसको नियंत्रित करने के लिए क्या उपाय दिख रहे हैं? दिखाई जरा तस्वीरें इस वक्त लाइव। बिल्कुल मैं आपको दिखाता हूँ तस्वीरें कि यहाँ पर अभी भी लोग मौजूद हैं और वहां से जो आप दूर से धुआं भी देख रहे होंगे, क्योंकि ये जो आगजनी के बाद जो धुआं है वो दूर दूर तक नजर आ रहा है। सिर्फ एक जगह नहीं, हमने आपको जो तस्वीरें दिखाई वो सिर्फ एक जगह के हैं, लेकिन अगर आप दूर से धुआं देख सकते हैं तो 2-3 जगह और इस तरीके की आगजनी की गई। हालांकि आगे बिल्कुल भी जाने के लिए अलाउड नहीं किया जा रहा है, क्योंकि वहां पर जिस तरीके के हालात हैं वहां पर पहुंचने नहीं दिया जा रहा है और वो वहां पर काफी ज्यादा धुआं है। आप देख सकते हैं दूर, अगर आपको दिख रहा होगा तस्वीरों में, तो वहां भी आगजनी की गई है और ऐसे में स्पेशल फोर्स को भी बुलाया गया है कि वहां पर मौके पर पहुंचे और हालात बिल्कुल कहीं ना कहीं जो है वो लोग जो यहाँ पर मौजूद थे लाठी डंडों के साथ में जो महाराजगंज की तरफ बढ़ रहे थे, जिनको माना गया है वो कहीं ना कहीं अभी भी वहीं पर मौजूद हैं और यहाँ पर पुलिस फोर्स मौजूद है और वो आगे नहीं जाने दे रही, चूंकि जिस तरीके के हालात हैं। आपको देखिए एक वैन जो पुलिस फोर्स है वो वहां से पीछे से आ रही है। एक पूरी बस को मंगाया गया है, एक्स्ट्रा बस को बुलाया गया है, जिसको आप तस्वीरों में आपको एक्सक्लूसिव दिखाना चाहता हूँ। आज तक पर देखिए कि ये एक्स्ट्रा जो बस है उसको बुलाया गया है कि पुलिस फोर्स यहाँ पर पहुंचे और उसके पीछे और आप देखेंगे तो कई पीएसी की जो वैन्स हैं वो बुलाई गई हैं। तो आप देखिए किस तरीके से यहाँ पर एक्स्ट्रा फोर्स को डिप्लॉयमेंट किया गया है, जिससे कि यहाँ पर ये हालात जो है थोड़े से नियंत्रण हो सके। और यही वजह है कि ये सारे जो आप देखिए, आप तस्वीरें देखिए आज तक पर एक्सक्लूसिव की फोर्स अब जाती हुई उधर किस तरीके से, क्योंकि जिस दर ये हिंसा हुई है उधर बिल्कुल भी किसी को अलाउड नहीं जाने का और यहाँ पर काफी रिस्क भी है बना हुआ। इसी वजह से ये फोर्स देखिए जो है आगे जा रही है। इसमें आप तस्वीर देखिए आज तक पर पीएससी के जवान हैं जो अब इन बसों से भेजे जा रहे हैं आगे, और कहीं ना कहीं हिंसा चुकी हुई है आगे, तो इस वजह से इस तरीके के हालात बने हुए हैं। आशीष, और दूसरा ट्रक देखिए, अब पुलिस बल की अतिरिक्त तैनाती इसलिए की गई थी ताकि हिंसा ना बढ़े। अब वहां पर जो आप तस्वीरें दिखा रहे हैं उससे तो लग रहा है कि हालात वहां पर बेकाबू होते जा रहे हैं और पुलिस प्रशासन की व्यवस्था कहीं ना कहीं चरमराती हुई दिखाई दे रही है।